दोस्तों, हर व्यक्ति एक सुपर ब्रेन चाहता है। वो एक शानदार दिमाग का मालिक बनना चाहता है। कैसे बने उसे पता नहीं होता। आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे वो 5 बातें जिनसे आप भी सुपर ब्रेन के मालिक हो सकते हैं। और ये 5 बातें जिस किताब से मैंने ली हैं उसका नाम है सुपर ब्रेन। ये लिखी है दीपक चोपड़ा ने। दोस्तों, बहुत शानदार बुक है। इस किताब में ऐसी ऐसी बातें दी हुई हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम भी एक शानदार दिमाग के मालिक बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस बुक के सफ़र पर और जानते हैं वो 5 बातें जो आपके दिमाग को भी सुपर बना देंगी, आपको भी सुपर ब्रेन का मालिक कर देंगी। दोस्तों, पहली बात, कुछ नया सीखकर या नया अनुभव करके हम दिमाग के न्यूरॉन्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि हम किसी नई स्किल को सीखने में अपना समय लगाते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारी खोजें हुई हैं। यदि हम किसी नई स्किल को, नई लैंग्वेज को सीखते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स, जो कि हमारे दिमाग में 100 अरब के करीब होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे न्यूरॉन्स हर रोज 85,000 कम होते हैं। 85,000 न्यूरॉन्स की हर रोज डेथ हो जाती है। एक गणित के हिसाब से हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर ही 40 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, 40 बिलियन न्यूरॉन्स। दोस्तों, इतने न्यूरॉन्स के आगे 85,000 न्यूरॉन्स बहुत कम मात्रा है। जैसे समुद्र में से एक बूंद हमने निकाल ली हो, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक रिसर्च से यह भी साबित हुआ है कि एक 20 साल के जवान व्यक्ति के अंदर और एक 70 साल के वृद्ध व्यक्ति के अंदर सेम मात्रा में ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं। यदि उस व्यक्ति ने अपने दिमाग का सही यूज किया हो, नई स्किल डेवलप करने में लगाया हो या कुछ नया एक्सपीरियंस करने में लगाया हो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब एक बच्चा नई नई स्किल सीखता है, नई नई चीज़ें सीखता है, भाषा सीखता है, तो उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। यही प्रोसेस बढ़ती उम्र के अंदर भी होता है। यदि आप चाहते हैं अपनी अल्जाइमर बीमारी को रोकना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और लंबा जीना, तो आपके नए न्यूरॉन्स को बनना ही होगा, आपकी नई ब्रेन सेल्स को बनना ही होगा। और ये संभव है यदि आप कोई नई स्किल सीखें या नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, कहीं घूमने जाएं, एडवेंचरस करें, लोगों से मिलें जुलें, नए रिलेशनशिप बनाएं, नई किताबें पढ़ें। इन सब चीज़ें करने से आपके दिमाग के नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाएंगे और आप एक नए दिमाग के और ऊर्जा वाले दिमाग के और सुपर ब्रेन के मालिक बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा लेसन है, ब्रेन के फीडबैक लूप को समझ के भावनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, जब एक व्यक्ति वजन कम करने की कोशिश करता है और उसका वजन कम नहीं हो पाता तो उसके पीछे एक कारण होता है। रियल हंगर और क्रेविंग के बीच में एक कारण होता है। जब इमोशनल क्रेविंग होती है, इमोशनल हंगर होता है, यानी हम किसी स्ट्रेस की वजह से, हैबिट की वजह से ज़्यादा खा लेते हैं या बार बार खाते हैं, तो वो आपकी एक्चुअल भूख नहीं होती। वो इमोशनली आप ज़्यादा खाते हैं, उसे इमोशनल हंगर कहते हैं। और दूसरी हंगर वो होती है, दूसरी भूख वो होती है जब आपको एक्चुअल में भूख लगती है। हमारा दिमाग इसके अंदर भेद नहीं कर पाता, इसलिए वो इमोशनल हंगर को भी रियल हंगर समझ लेता है। यदि हम अपने दिमाग के फीडबैक को ये बार बार आदेश दें और ये आदत डालें कि जब हमें क्रेविंग हो या इमोशनल स्ट्रेस हो तो हम बजाय खाने के कुछ और काम करें, किसी काउंसलर के पास जाएं, किसी एक्सरसाइज के लिए निकल जाएं, वॉक के लिए निकल जाएं, या नेचर के साथ अपना समय बिताना शुरू कर दें, या किसी क्रिएटिविटी में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दें। दोस्तों, यदि हम इमोशनल स्ट्रेस से हटकर रियल हंगर को समझ जाएंगे तो हमारी भूख कम हो जाएगी और एक्चुअल में हमारा वजन कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक रिसर्च से साबित हो गया है कि मात्र 3% लोगों का ही वजन कम हो पाता है, बाकी लोगों का वजन दोबारा से बढ़ जाता है। यानी 97% लोग चाहते हुए भी अपना वजन नहीं कम कर पाते। ये सिर्फ इसी फीडबैक लूप को ना समझने के कारण होता है। यदि हम दिमाग के इस फीडबैक लूप को समझ लें और इमोशनल स्ट्रेस पर काबू कर लें, अपनी भावनाओं पर काबू कर लें, तो ये जंग जीती जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम काबू में कर सकते हैं इस साइकिल को, लूप को समझकर। दोस्तों, तीसरा लेसन है, पैसे और प्रतिष्ठा का स्थायी खुशी से कोई संबंध नहीं है।
अक्सर ये माना जाता है कि यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप ज़्यादा संपन्न हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आप अच्छे पद पर हैं, आपकी समाज के अंदर प्रतिष्ठा है, आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, सम्मान मिल चुके हैं, तो आप ज़्यादा खुशनुमा इंसान होंगे, खुशी आपके पास बहुत ज़्यादा होगी बनिस्बत और लोगों के। दोस्तों, हम पैसा और प्रतिष्ठा केवल एक कारण से इकट्ठा करना चाहते हैं कि अपने नाम को स्थापित कर सकें और हम समाज में किसी भी कारण से हमें नीचा ना देखना पड़े। यानी एक डर की वजह से हम पैसा और प्रतिष्ठा चाहते हैं। यदि ये पैसा और प्रतिष्ठा कमाने का डर हमारे साथ ना जुड़ा हो तो इसका खुशी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि ज्यादा पैसा और ज्यादा प्रतिष्ठा होने से स्थायी खुशी का कोई संबंध नहीं है। एक कम पैसे वाला व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति भी, एक कम पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी उस व्यक्ति से ज्यादा खुश रह सकता है जिसके पास ज्यादा पैसा और प्रतिष्ठा है। दोस्तों, इस किताब का चौथा लेसन है, ध्यान और परोपकार के कामों से जीवन को स्थायी आनंद और लंबा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम मेडिटेशन की स्टेट में रहते हैं, ध्यान की अवस्था में रहते हैं, विपश्यना करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं या ध्यान की कोई अन्य विधि अपनाते हैं तो हमारा दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। हम कामनेस की स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं और जब दिमाग शांत होता है तो दोस्तों विचार शून्य हो जाते हैं और जब विचार शून्य हो जाते हैं तो व्यक्ति स्थायी शांति का अनुभव करता है, स्थायी आनंद का अनुभव करता है। और ऐसे ही जब व्यक्ति परोपकार के कामों में अपना समय बिताता है, जब दया और करुणा के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब काइंडनेस, कंपैशन के साथ व्यक्ति अपने समय को बिताता है तो व्यक्ति के अंदर एक अलग ही खुशी जन्म लेती है और ये खुशी व्यक्ति के जीवन को लंबा करने के साथ साथ उसे चिरस्थायी आनंद से पल्लवित कर देती है और ये आनंद क्षणिक नहीं, स्थायी होता है। दोस्तों, पांचवा लेसन है, दिमाग जो ग्रहण करता है हम वही देखते हैं। दिमाग जो परसीव करता है हमें वही नजर आता है। जैसे एक फूल को देखकर हम कहते हैं कि ये लाल रंग का है। दोस्तों, ये लाल रंग हमारे दिमाग की सेंसरी नर्व के कारण, हमारी फीलिंग्स के कारण, हमारी सोच के कारण और दिमाग ने इसे ऐसे परसीव करा है, इस कारण से दिखता है। यदि कोई कलर ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसे ये रंग लाल की जगह हरा दिखाई देगा। तो इसका अर्थ यह है कि चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती हैं, ये सिर्फ दिमाग के कारण होता है। यदि हमारा दिमाग चाहता है कि हम वो देखें तो हमें वही दिखता है जो दिमाग चाहता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि जीवन में कुछ भी वास्तविक या रियल नहीं है, हर चीज इल्यूजनरी है, हर चीज मिथ्या है। शंकराचार्य ने भी यही कहा है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत गहरा है, कभी अध्यात्म की चर्चा करेंगे तब इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस किताब के ये 5 शानदार लेसन आपको पसंद आए होंगे। आप इसे लाइक और कमेंट अवश्य करें और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।